टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी, कि कोई कर्व अगर आपको गिवन हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कैसे इसको चेक करेंगे। तो देखिए, लेट सपोज लेट y is equals to fx be any function and we have to check the differentiability at x is equals to a। ये आपके पास कोई फंक्शन है और x is equals to a पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपका सीधे सीधे फार्मूला होता है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और अगर दोनों इक्वल आ गया देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, और अगर इक्वल नहीं आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल ये होता है, जैसे हम लिमिट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h, ये होता है। ठीक है, और RHD अगर आप देखेंगे, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये मैंने RHD लिख दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ मैं RHD लिख देता हूँ, ये आपका हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये दोनों आपका फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आप अप्लाई करेंगे फंक्शन पर पॉइंट के लिए, और अगर दोनों इक्वल आ गया देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे ना, कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज वी हैव ए फंक्शन y इज इक्वल्स टू मॉड x, y इज इक्वल्स टू मॉड x मेरे पास फंक्शन है, एंड वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू जीरो। और हमको चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो आप क्या करेंगे, आप पहले फाइंड करेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h। अब इधर a को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, a आपका जीरो है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई, ये मैंने फिर से लिख दिया, इसको याद रहेगा। हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई h। अब इसको चेक करना है, तो देखिए आप डायरेक्ट से पॉइंट को पुट करिए, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब ये क्या है, मॉड ऑफ क्या है, मॉड ऑफ आपका है जीरो प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा सीधे सीधे जीरो प्लस h माइनस मॉड ऑफ जीरो। मॉड ऑफ जीरो तो लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मॉड ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, जिसको मैं डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ, जीरो डिवाइडेड बाई h। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस h मीन जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर पर फंक्शन क्या होता है, जीरो से ग्रेटर पर पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी h माइनस जीरो बाई h। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये आपका आ गया RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं से यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करता हूँ। अगर हम लोग फाइंड करेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f जीरो डिवाइडेड बाई माइनस h। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा, यह आएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यह आपका आएगा मॉड ऑफ जीरो माइनस h माइनस, ये तो जीरो ही होगा, डिवाइडेड बाई माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब मॉड ऑफ जीरो माइनस h मीन्स जीरो से लेस, तो जीरो से लेस के लिए फंक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस h, सॉरी माइनस h, और बाहर क्या रहेगा माइनस, बिकॉज फंक्शन तो निगेटिव ही है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं आप डिवाइडेड बाई माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, और अगर इधर देखें पीछे तो आपका +1 आ रहा है। तो +1 -1 आने का मतलब कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को आप कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे LHD और RHD इक्वल नहीं आया, LHD RHD क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है।